Hello, my dear and lovely students. I hope all of you will be fit and fine. Dear students, इससे पहले कि हम आज का जो हमारा चैप्टर है वो शुरू करें, एक बहुत अच्छे कवि ने कुछ बातें कही थी। कब तक बोझ संभाला जाए, दवंदव कहां तक टाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कहने का मतलब यह है बेटा, अब जितनी तुम्हारी पावर है, जितनी तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, सारी लगा देना, क्योंकि हमारा एक बहुत ही प्यारा चैप्टर कैलकुलस, अगर मैं बात करूं गणित की शाखा की, जहां पर भी 11वीं और 12वीं कक्षा के कंपटीशन टेस्ट की बात होगी, ये पार्ट सबसे टॉप पे रहेगा। आप लोगों ने बार बार हिंदी मीडियम वाले बच्चों ने अवकलन समाकलन सुना होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सुना होगा। बेटा वही चीज आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जब बात आती है जेई की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो उन सब के लिए कैलकुलस इनकी साली है भाई। जिस प्रकार ससुराल में कोई इंसान जाता है तो उसको सबसे प्यारी उसकी साली होती है, उसी प्रकार जेई को और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैलकुलस सबसे प्यारा है, मतलब उनकी साली बन के चलता है। और इसके लिए अगर मैं बात करूं, कैलकुलस के लिए दो पार्ट है बेटा। एक 11वीं कक्षा का पार्ट था लिमिट, और दूसरा हमारे पास इसी का एक हमारे पास 11th और 12th, ये 11th का एक पार्ट था, और 12th की 11th और 12th दोनों की जब मैं बात करूं तो वहां पर एक चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन। कहने का मतलब बेटा कि भाई हमें जो है संबंध और फलन और 11वीं का चैप्टर लिमिट दोनों अगर हमारे पास हैं तो कैलकुलस हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, और इसका जीजाजी जो है हमारे पास जेई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो भी हमारे लिए बड़े प्यारे हो जाते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे हम 11वीं कक्षा से, जहां पर सबसे पहला पार्ट है भैया लिमिट। काफी टाइम से बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लगाते हैं लिमिट x टेंड टू 2, फंक्शन है x प्लस में 2, एक फंक्शन था हमारे पास जो था x प्लस में 2। अब जब इसके अंदर लिमिट 2 लगाई तो हमने जहां x था उस x की जगह पे 2 वैल्यू रख दी और बोल दिया कि बेटा इसकी वैल्यू 4 होती है। लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि इसके अगर आप इक्वल टू 4 लिखते हैं तो ये 100% गलत है भाई, क्योंकि ये वैल्यू एग्जैक्ट 4 नहीं होती है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, और अप्रोक्स वैल्यू के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, न कि इक्वल टू का यूज करेंगे। अब कई बच्चों ने मेरे को ये बोला, अगर वैल्यू इसकी 4 निकालनी थी सर तो f इंटू में 2 निकाल देते, हम कह देते भैया 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सर हमारा यहीं पे काम चल रहा था, लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए बेटा, मैं आपको क्लियर कर दूं, लिमिट का मतलब x टेंड टू 2 है, तो इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि आप x की वैल्यू प्रॉपर 2 रखेंगे। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, अगर आपकी थिंकिंग ये चल रही है तो आप 1% नहीं 100% गलत हैं। माइंड में सेट करो, लिमिट लगाने का मतलब x की वैल्यू प्रॉपर 2 नहीं है, फिर है क्या लिमिट की वैल्यू? अगर 2 नहीं है तो फिर लिमिट की एक्चुअल में वैल्यू क्या है? देखिए बेटा, समझिए एक बात को, हमने एक कार्टेजियन प्लेन बनाया, इसके अंदर एक पॉइंट हमने रखा 2,
अब आप समझने की कोशिश करना। पॉइंट 2 का मतलब यह है कि भाई x की वैल्यू 2 जब इस y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, उस पूरी लाइन पर आप जहां भी जाओगे प्रत्येक पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू 2 है। अब आप समझो, अगर आपने x टेंड टू 2 निकाला तो इसका मतलब यह था कि एग्जैक्ट आप 2 वैल्यू इसके अंदर रख रहे हैं, लेकिन लिमिट ये कहती है कि भाई एग्जैक्ट 2 ने रख के इस जस्ट 2 से थोड़ा सा आगे, या फिर इस जो हमारे पास 2 है इस 2 से जस्ट थोड़ा सा पीछे, जो एक्चुअल 2 था या तो उस 2 से थोड़ा सा हम पहले कहेंगे। अब कितना पहले कहेंगे उसकी भी हम बात करेंगे भैया। हां जी, अगर थोड़े से बाद की बात करो तो इसके जस्ट इस लाइन से जस्ट टच होती हुई लाइन, आपने एक चीज पढ़ा होगा ना कि ओपन इंटरवल, तो ये 2 जो है ये ओपन इंटरवल में है भैया, क्लोज इंटरवल में नहीं है। इस बात को दिमाग के ऊपर पहले से ही अच्छे से सेट कर लो, मतलब एग्जैक्ट 2 वैल्यू नहीं है। सर कितना आगे या कितना पीछे, तो देखिए भैया मैं एक छोटी सी वैल्यू आप लोगों के लिए लिखता हूं कि भाई 0.0000000 और मैंने इतनी जीरो लगा करके और लास्ट में मैंने एक पॉइंट लिख दिया, और वो पॉइंट मैंने क्या लिखा आप लोगों के लिए 1। या तो ये वैल्यू इतनी पहले की है या ये वैल्यू इतने बाद की है। अब पॉइंट आता है कि भाई पहले और बाद के अंदर इतनी वैल्यू का मतलब हमारा क्या है। बेटा आपने एक चीज पढ़ी होगी ना 11वीं में कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जब भी लगाते हैं तो आप लिखते हैं लिमिट, मान लीजिए 2 ही थी तो x टेंड टू 2 और वो करते हैं नेगेटिव, और फिर लिखते हैं फंक्शन, मान लीजिए x प्लस 2 ही था हमारा फंक्शन जो भी था। अगला स्टेप जब आप लेते हैं तो लिमिट ये मान लीजिए f इंटू एक्स में थी ये वैल्यू, लिमिट जब आप h टेंड टू 0 करते हैं ना बेटा, तो इस x को कन्वर्ट कर देते हैं कि सर 2 माइनस तो ये है और इसके अंदर h ले लेते हैं। अब कई बच्चों का ये पॉइंट रहता है कि जब h की वैल्यू 0 ही है तो भैया आप इसको 2 ही रख लो। बेटा एक्चुअल 0 नहीं है h, समझ लो h ये है भैया, इतनी कम वैल्यू है। और आप समझो मैथ ये कहता है कि भाई आप ट्राई करो 3 पॉइंट तक जाओ, डेसिमल के बाद में, दशमलव के बाद में, और यदि तीसरा पॉइंट 5 से छोटा है तो आप 2 ही पॉइंट को लिख दो। अगर 5 या 5 से बड़ा तो 1 पॉइंट बढ़ा के लिख दो, भाई ये तो बहुत छोटा है उससे। इसलिए हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू मानते हैं कि भाई ये मान जो है ना ये 0 ही है, लेकिन इतना बड़ा मान, क्योंकि इतना बड़ा मान लिखना हमारे लिए मुश्किल है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट बात कि भाई इस लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि लिमिट क्यों आवश्यकता पड़ी। देखिए बेटा एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, f इंटू एक्स का मान एक्स स्क्र माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, मान लीजिए आपके पास वैल्यू है और मैं कहूं कि x बराबर -2 पर इसका मान क्या आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के चलियो, f इंटू -2 का मान आ गया साहब -2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, मतलब क्या हुआ भैया 0 अपॉन 0। और सुनिए बेटा गणित यानी मैथ्स जो आपका है वो आपको क्लियर भाषा में एक ही बात कहता है कि कभी भी, देखिए बेटा x की वैल्यू +2 रखा हमने, नहीं कि -2, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, +2 रखेंगे तो 0 अपॉन 0 आएगा। अब समझो जो हमारे पास मैथ है वो एक बात कहता है कि आप न्यूमेरेटर यानी एम्स को जो मर्जी आए लिखो, लेकिन डिनोमिनेटर मीन्स हर को कभी भी 0 मत लिखो। एक तुमने हिंदी में कहावत सुनी है ना, आ बैल मुझे मार, या फिर मॉडर्न लाइफ के अंदर चले, मोबाइल उठाओ, यमराज के पास फोन मिला दो, यमराज जी आकर के मुझे उठा ले जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने इसका हर 0 कर दिया। देखिए बेटा इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, यानी कि अपरिभाषित रूप।
इंग्लिश में बोले तो इसको अनडिटरमिनेंट फॉर्म कहते हैं। 11th और 12th में केवल ये 7 अनडिटरमिनेंट फॉर्म है वैसे, लेकिन हम केवल इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें हमारा चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर 11 की उन 7 अनडिटरमिनेंट फॉर्म के ऊपर हम चले गए तो मेरे हिसाब से इसको कर पाना हमारे लिए बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए केवल हम एक ही अनडिटरमिनेंट फॉर्म 0/0 जो 11th और 12th में मोस्टली रूप से काम कर रही है, जेई के ऊपर बात नहीं कर रहा मैं, केवल और केवल आपको 11 12 के ऊपर बात कर रहा हूं। तो बेटा जब ये वैल्यू आ गई तो ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है भैया। और मेरे भाई सुन लो, जब भी नॉट डिफाइंड ला दिया, हमारे पास अनडिफाइंड जो है थ्योरम ला दी या अपरिभाषित रूप ला दिया, तो वहां पर जाकर के अपने यमराज को कॉल कर दिया कि साहब आ जाइए। तो इस चीज से हमारी इसकी वैल्यू नहीं निकल रही थी। तो मैथमेटिशियन ने ये दिमाग लगाया कि भाई अगर ये नहीं निकलता तो या तो इससे थोड़ा सा आगे ले लो, इतना सा आगे जो कोई मान के अंदर ज्यादा वैल्यू कम नहीं करता, या इतना सा कम ले लो जो कि इसकी वैल्यू के अंदर कोई जो ना ज्यादा चेंजमेंट नहीं लाएगा। और इसीलिए लिमिट लगाने के बाद में इसकी जो वैल्यू आती है वो अप्रोक्स वैल्यू आती है, जिसको हम कहते हैं कि लगभग मान। इसको हम कहते हैं कि भाई इसका लगभग मान क्या रहा है। क्यों? क्योंकि इस लिमिट ने ये कहा कि 2 के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है फंक्शन, इसलिए हमने 2 से जस्ट थोड़ा सा आगे या 2 से जस्ट थोड़ा सा पीछे चेक किया और उसकी वैल्यू ये आ गई। अब आपको एक चीज मैं क्लियर और कर देना चाहता हूं, सुनना बेटा। हाँ बेटा, अब एक बात को समझिए, आपको इसके अंदर 3 तरह के फंक्शन दिखाई देंगे जब भी आप लिमिट को सोल्व आउट करेंगे, या 12वीं का जो चैप्टर है कंटिन्यूटी उसको आप जब भी स्टार्ट करेंगे। 3 तरह के फंक्शन मिलेंगे भाई। पहला फंक्शन क्या है कि x प्लस में 3 और आगे लिखा मिलेगा कि x इज नॉट इक्वल टू, मान लीजिए इसने 3 ही दे दिया, एक फंक्शन। दूसरा क्या मिलेगा बेटा? दूसरा हमें मिलेगा कि x प्लस में 2, x माइनस में 2, यहां कहेगा x इज लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। दूसरा फंक्शन है हमारे पास। तीसरा समझिए भैया क्या मिलेगा, ये मिलेगा x माइनस 5, x प्लस में 5, और यहां पे मान लीजिए इसने कह दिया 7, यहां बोलेगा x इज लेस देन 5, x इज ग्रेटर देन 5, और यहां बोलेगा x इज इक्वल टू 5। तीनों फंक्शन को बड़े डिटेलिंग से समझो बेटा, इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गए, क्वेश्चंस के अंदर कुछ नहीं निकाल के दोगे। इंट्रोडक्शन नहीं तो आप वहीं पे खत्म हो जाओगे भैया। मैं साफ शब्दों में तुम्हें बता देता हूं, पहले का समझिए। ग्राफ जरूरी है भैया। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि भैया कैलकुलस की साली है हमारे पास कौन, सॉरी जेई की साली है कौन है जेई की साली? अरे भैया अभी बात की थी कैलकुलस, और कैलकुलस का एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा मित्र, कैलकुलस का एक साथी हमारे पास कौन है भैया? 11th का लिमिट और 11 12 का रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन का सबसे अच्छा दोस्त कौन भाई साहब? कौन? हमारे पास ये बैठा ग्राफ है तो आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, नहीं तो नहीं है। आइए बेटा क्या बोला? 3 यहां हो, यहां ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भाई साहब। अरे भैया इसको खा जाओ, पकड़ जाओ अच्छे से। क्या बोला कि x इज नॉट इक्वल टू 3। भाई जहां पर 3 है, मेरी बात सुनो एक बार आप, मान लीजिए यहां पे 3 है, वहां पे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो भाई, बिना ही सोचे y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम यहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब समझो इसने क्या बोला कि जब x की वैल्यू 3 है, 3 नहीं है, जब x की वैल्यू 3 नहीं है तो ये फंक्शन x प्लस 3 काम करेगा। कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि 3 के ऊपर ये फंक्शन ओपन इंटरवल रहेगा भैया। 3 प्रॉपर के ऊपर ये काम करेगा ही नहीं, 3 आएगा ही नहीं इसके अंदर। फिर भाई दूसरी बात, कौन आएगा भाई? 3 नहीं आ सकता तो आ कौन सकता है? या तो 3 के पूरा बाद में, कहने का मतलब या तो 3 के बाद यहां आएगा,
या फिर क्या बोला कि भाई 3 नहीं आएगा तो या तो 3 से पहले आएगा या फिर 3 के बाद में आएगा। मेरे भैया x प्लस 3 इस ओपन इंटरवल, भैया खुला सर्कल है, एक नॉर्मल सर्कल है, कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर ये काम नहीं कर रहा है। और जहां रेड साइन है वहां पर ये बड़ा खुश होकर काम कर रहा है, जहां ग्रीन साइन है वहां पर भी ये बड़ा खुश होकर के काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर 3 से जस्ट बाद में या 3 से जस्ट पहले एक ही फंक्शन काम कर रहा है। तो 3 के जस्ट बाद में, कितना बाद में, थोड़ी देर पहले बताया 0.000000001, इतना बाद में या इतना पहले एक ही फंक्शन काम करेगा। तो उतने पहले और उतने बाद की अप्रोक्स वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा, सेम होती है। इसलिए इस फंक्शन को करने के लिए तुम्हें सीधा डायरेक्ट लिमिट लगानी है। लिमिट लगाई जी एक्सटेंड टू 3, किसके ऊपर भैया, f इंटू एक्स के ऊपर। भैया लिमिट लग गई एक्सटेंड टू 3, किस पे रे, x प्लस में 3 पे। और सुनो, इसकी वैल्यू अगर 0.0000001 कम की तो इसकी वैल्यू आ गई 2 सुनना बेटा 2.999999, बहुत सारे 9 और उसमें 3 ऐड किया, जिसकी वैल्यू आ गई 5.999999, जिसको हम क्या कहेंगे सर, तीसरा पॉइंट 5 से बड़ा है, एक पॉइंट आगे बढ़ा दो, 9 में एक जोड़ा 10, एक असल लगी, एक जोड़ा 10, एक कैरी आई 516 वैल्यू, अप्रोक्स वैल्यू बराबर नहीं, इसकी अप्रोक्स वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। इसलिए तुम्हें इतना दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा डायरेक्ट लिखोगे कि सर इस फंक्शन की वैल्यू तो हमारे पास 6 आएगी, इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट के ऊपर 6 आएगी। 3 के ऊपर काम नहीं कर रहा, 3 की वैल्यू हमें निकालनी नहीं है। तो फिर सर 3 की वैल्यू कहां से निकालेंगे, पॉइंट आता है। अरे भाई क्यों टेंशन लेते हो, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ मिलेगा कि f इंटू 3 इज इक्वल टू, मान लो दे दिया 5। इसका मतलब क्या कि जब वो 3 था तो वहां इस फंक्शन की वैल्यू 5 थी, वही काम कर रही थी। चिंता मत करो, इसको इंपॉर्टेंट था लिमिट कैसे लगेगी। एक फंक्शन दोनों तरफ काम कर रहा है, उसी के दोनों तरफ, तो दोनों की अप्रोक्स वैल्यू सेम आएगी। सेम आने की जब वजह से न लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी न राइट हैंड लिमिट लगानी, डायरेक्ट एक लिमिट ठोको, लिमिट एक्सटेंड टू 3 और वैल्यू डाल दीजिए जी, आपका आंसर है। कहने का मतलब सर जब सिंगल फंक्शन होगा, भाई नोट कर लो, पल्लू में गांठ मार लो ये चीज, क्या कि जब एक फंक्शन होगा ना, जब एक फंक्शन होगा तो भाई एक ही लिमिट लगेगी, दूसरी के चक्कर में नहीं पड़ना। पल्लू में गांठ मारने का मतलब समझते होगे ना तुम, पल्लू में गांठ मारना समझते होगे ना भैया। पल्लू में गांठ मारने का मतलब समझो, 2 वजह हैं पल्लू में गांठ मारने की। पहली वजह पहले के जमाने की, जो हमारी दादी थी, जो हमारी चाची है या ताई है, जो पहले की जमाने की है, उनके कपड़ों के अंदर कोई पॉकेट नहीं होती थी, और वो क्या करते थे, कोई भी कीमती सामान, उनका गहना, उनके पैसे जब उनके पास आते थे, वो कहीं बाहर होते थे, तो उस पैसे या उसको अपनी तिजोरी में रखते थे। वो तिजोरी होती थी, उसकी चुनरी का एक पल्लू उसके अंदर डाल के ऊपर गांठ मार दी जी, पल्लू में गांठ मार दी, सेफ है, जिंदगी भर सेफ रहेगा, कभी नहीं जा सकता। पहला। दूसरा कारण ये था, जब कोई लड़का किसी लड़की को शादी करने के लिए जाता है, जब कोई लड़का किसी लड़की से शादी करने के लिए जाता है अपनी बारात लेकर के, तो लड़का अपने साथ में एक सफेद कलर का पटका लेके जाता है, और जब उनके फेरे होते हैं तो लड़की के चुन्नी यानी लड़की की ओढ़नी जो है, उसके एक पल्लू की गांठ लड़के के उस पट्टे की एक गांठ के साथ बांधी जाती है, और जिसका मतलब होता है 7 जन्मों का साथ। तो भाई तुम भी ये इसके साथ शादी कर लो मेरे भैया, इस बात के साथ शादी कर लो, एक फंक्शन है, एक ही लिमिट लगाएंगे, 7 जन्मों का साथ निभाएंगे, इसके साथ चल करके लड़का लड़की का जो ना मिलन होगा। दूसरा, सेकंड फंक्शन के ऊपर आइए बेटा, पहले ग्राफ को समझिए, इसका ग्राफ क्या बोलता है। हाँ भाई सुनना मेरे भाई, पॉइंट क्या बोला, 2। सर आप एक काम करिए, हाँ बेटा 2 के ऊपर है ना, 2 के ऊपर, प्रॉपर 2 पर, हाँ जी, यहां पर मैंने माना ये 2 है, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के समानांतर एक लाइन निकाल दीजिए। सर आ गई,
पहला फंक्शन क्या कहता है कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी, बेटा यहां 2 है, इधर 0 भी आएगा, माइनस की संख्या भी सारा आएगा, मतलब इसके 2 के लेफ्ट साइड में, ओ भाई मेरे समझ लो, 2 के लेफ्ट साइड में हमेशा हमेशा क्या होगा भैया, लेस होगा 2 से। और सुनो जी, उधर जब भी बढ़ोगे तो वैल्यू 3 आएगी, 4 आएगी, 5 आएगी, और ये बढ़ती हुई वैल्यू क्या है भैया, सब की सब हमारे पास किस साइड में है सर, वैल्यू बढ़ती हुई राइट साइड में है। ठीक है जी, अब आओ क्या बोल रहा है ये कि जब 2 से छोटा है, सर प्रॉपर 2 है कि नहीं है, सर नहीं है, ओपन इंटरवल लगाया, और उससे छोटी वैल्यू, सर उस तरफ भाग के गए, जब भी उस तरफ आए तो वहां पर एक फंक्शन ने काम किया, और वो फंक्शन कौन था भैया, वो फंक्शन आपका था x प्लस में 2। और अब आप सुनिए, जब 2 से बड़ा या 2 के इक्वल हुआ, भाई इक्वल का मतलब सर क्लोज इंटरवल यूज करो, और जब भी इसके बराबर या इससे बड़ा हुआ, दोनों चीजें हुई, तो वहां पर एक अलग फंक्शन काम कर रहा था, और वो फंक्शन कौन था बेटा, x माइनस में 2 था। अब आप बात सुनिए मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं तुम्हें, अगर इस 2 से जस्ट पहले, इस 2 से पहले अगर आप लिमिट लगाना चाहोगे ना बेटा, समझने की कोशिश करना भैया, 2 से जस्ट पहले लिमिट लगाना चाहोगे तो लिमिट बिल्कुल इस 2 के जस्ट पास में लगेगी, और वहां कौन काम करेगा, x प्लस 2। तो लेस देन के अंदर जब भी लिमिट लगाते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी, जिसके अंदर वो जो एक बहुत छोटी सी वैल्यू थी 0.000000001 वो 2 से कम होकर के आ रही है। और आगे बढ़िए सर, जब हम लिमिट लगाएं 2 से आगे की तरफ तो हो क्या रहा है भाई, तुम समझना, वो यहां लगेगी, और वो वैल्यू 2 से इतनी बड़ी है, कितनी 0.0001 जो हमने एक वैल्यू ली थी, उतना बड़ा है, उतना जुड़ के आएगा भाई, उतना बड़ा जाना है तो उतनी वैल्यू जोड़नी पड़ेगी। मतलब सर इस तरफ जब भी जाएंगे राइट हैंड की तरफ, तो भैया वहां पर जो लिमिट लगेगी वो हमेशा राइट हैंड लिमिट लगेगी। आइए बेटा आइए, किसके ऊपर लिमिट चेक करनी है, 2 पर। सर फिर ये इक्वल टू 2 क्यों है, अरे फंक्शन का भी तो मान चाहिए, f इंटू 2 भी तो निकालोगे रे कभी चल करके, तो उसके लिए है ये। अब आओ इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे साहब। लिमिट क्या लगेगी, सुन लो, लिमिट लगेगी सर x टेंड टू 2, और तुम्हें पता है लिमिट जब लग रही है तो इस 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ रही है भैया, चेक कर लो आराम से ध्यान से, 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तो 2 में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा बेटा, किसके ऊपर लगाएंगे, f इंटू एक्स पे, वो इक्वल होगा बेटा, लिमिट लगेगी x टेंड टू 2 नेगेटिव, और वो किस पे लगेगी, f इंटू एक्स। फंक्शन कौन है, कौन काम कर रहा है, चेक करो, हमने साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कौन है भैया, x प्लस में 2 है साहब, x प्लस में 2 है साहब। अब तुमने क्या घटाया है इसके अंदर, ये तो बता दो मेरे को, कुछ घटाया ही नहीं है, वो वैल्यू जो घटानी है 0.000000001 वो कहां है इसके अंदर, है ही नहीं ना, तो वो तो लेके आओ ना, लेके आने के लिए इस लिमिट को आप चेंज करो h टेंड टू 0 में, और इस फंक्शन को बनाओ कि भाई जहां x है ना उस x की जगह 2 में से h घट के आएगा, तब जाकर के, क्योंकि इससे इतनी कम वैल्यू चाहिए थी तो घटा करके h लेना पड़ेगा। कहने का मतलब बेटा जब लिमिट h टेंड टू 0 लगाएंगे तो इस x की, क्योंकि यहां x था तो x था, उस x की जगह ये आ जाएगा साहब 2 माइनस h प्लस में 2, और समझो 2 की अप्रोक्स वैल्यू 0 रख, h की अप्रोक्स वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो यहां 0 रखो भैया, तो यहां आ गई 0, 2 माइनस 0 मतलब 2, और 2 में 2 ऐड किया तो भैया इसकी वैल्यू आ गई 4, किसकी रे, लेफ्ट हैंड लिमिट के, किसके रे मेरे भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब चलो राइट हैंड लिमिट के ऊपर, मैं साइड में ले लेता हूं थोड़ा सा, राइट हैंड लिमिट के ऊपर सुनना बेटा, जब लिमिट तुमने लगाई x टेंड टू 2 तो गलत है भाई, क्यों, क्योंकि 2 से थोड़ा सा आगे जाती है लिमिट, प्रॉपर 2 पे नहीं रहती, इसलिए हमने कहा साहब प्लस, किसके ऊपर, f इंटू एक्स के ऊपर। बेटा लिमिट आ गई x टेंड टू 2 प्लस किसके ऊपर, जहां ग्रेटर देन था, मतलब
x माइनस 2 पर साहब यहां पर। अब तुमने कुछ जोड़ा क्या? नहीं जोड़ा। कैसे पता चलेगा भाई 2 से कितना आगे गए हम? तो जोड़ो। क्या कहेंगे सर? जब लिमिट थी h टेंड टू 0 और h की वैल्यू तुम्हें बार बार बता दी, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझ जाना तुरंत से। 2 प्लस में h मतलब साहब जब लिमिट h टेंड टू 0 थी तो इस x की जगह आ गया 2 प्लस में h माइनस में 2। भाई जहां x था तो x था, यहां x था तो x था। जब इस x की जगह 2 प्लस h आया तो भाई सीधी बात है x की जगह 2 प्लस h माइनस 2 लेंगे। बेटा h की जगह 0 रखो। 2 प्लस 0 2, 2 में से 2 गया मेरे भाई रे, ये आ गया 0। लिमिट राइट हैंड भी लगेगी, लेफ्ट हैंड भी लगेगी, नोट डाउन कर लो। सेम है बेटा, एज इट इज है, घबराओ मत, ड्रो मत, सीधी सी बात है। इसमें इक्वल टू यही था। इसका मतलब अगर कभी फंक्शन की वैल्यू की जरूरत पड़ी f इंटू 2 की तो बिना सोचे बिना समझे डायरेक्ट यहां 2 रख देंगे साहब। 2 माइनस में 2, 2 से 2 गया तो आ गया साहब 0, 2 से 2 गया तो आ गया साहब 0। और ये 0 आने की वजह से ये इसकी वैल्यू शो कर रहा है। यहां क्या है? वही सर लेफ्ट हैंड लिमिट, सर राइट हैंड लिमिट। ये कौन है? जो आपने f इंटू 2 निकाला ना उसकी जगह f इंटू 5, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट लिख देना है 7। ग्राफ सेम, ग्राफ सेम रहेगा सब। ये है बेटा हमारा लिमिट। हां अगर इसको किसी ग्राफ को लेकर, किसी फंक्शन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर कोई भी डाउट है, आप बेझिझक बिना किसी टेंशन के तुरंत से जो कमेंट इसके अंदर डालें। अब आओ बेटा दूसरे पॉइंट के ऊपर। हमारा 2-4 ग्राफ है भैया, उनको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जब तक हमारे समझ में नहीं आएंगे लिमिट एंड कंटिन्यूटी हमारी कभी क्लियर नहीं हो पाएगी। हाँ जी, अब ग्राफ क्या है? ग्राफ क्या है समझो। पहला ग्राफ है जी पॉलिनोमियल का। जिसको हिंदी वाले बच्चे बहुपद बोलेंगे। बहुपद के ग्राफ को 3 तरीके से आप बना के लेके आएंगे। पहला मेथड क्या है कि जब आपका फंक्शन, इसको मैं फंक्शन में ही लिखता हूं, एक लीनियर हो, रेखिक हो, सिंगल पावर का हो, नंबर 1। दूसरा, जब आपका फंक्शन इवन पावर हो। इवन पावर मतलब भाई हिंदी वाले बच्चे समझ जाओ, समघात हो, यानी x की 2 हो सकता है, x की 4 हो सकता है, x की 6 हो सकता है, आगे चलता जाएगा। तीसरा सब, जब पावर ओड हो मतलब विषम पावर हो। कहने का मतलब f इंटू एक्स आएगा, x की 3, x की 5, x की 7। कई बच्चे सर x की 1 भी तो है। अरे 1 भी है तो 1 यहां आ गया रे, 1 भी है तो आ गया भाई 1 भी। 1 को दोबारा लेके आएगा क्या? यहां जो है उसको तो है ही। 3 तरह के ग्राफ समझ लो बेटा, कोई भी मिल जाए समझ जाओगे तुरंत से। पहले, अगर f इंटू एक्स बराबर x है, एक बात सुनिए, इसके अंदर हमें साफ पता है जो x की वैल्यू यहां रखेंगे वही वैल्यू यहां आएगी। 0 रखा तो 0 साहब, 1 रखा तो 1, -1 रखा तो -1। कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, जो पहला पार्ट f इंटू एक्स बराबर x, उसका ग्राफ यहां से ये निकल गया साहब। इस ग्राफ को याद कर लो बस। तुम कहोगे सर अगर इसमें 3 ऐड किया तो, डर गए यार, तुम डर गए मेरे भाई। x प्लस 3 किया, घबराते क्यों हो सब? 3 पॉइंट आगे बढ़ा दो ना, यहां 3 है, यहां से भी पॉइंट 3 आगे बढ़ा दो ना, यहां से 3 पॉइंट, यहां से भी 3 पॉइंट आगे बढ़ा दो ना यार, लगभग लगभग। ये मान लो यहां से आ जाएगा, हाँ मान लो यार नियर अबाउट। ये -3 पॉइंट ले लिया, ये -1 था ना, -1 के ऊपर -2, यानी यहां से मान लो, ये यहां से मान लो, जो भी है एक पॉइंट ले लो, इसके ऊपर ले लो ना, इसके ऊपर यहां से आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, तुम थोड़ा सा, मैं तुम्हें एक बेसिकली बता देता हूं, ज्यादा टेंशन ना लियो इसको लेकर के। क्या भाई कि सर अगर कुछ जोड़ेंगे उतना पॉइंट आगे चला जाएगा, कुछ घटाएंगे, मान लो साहब x -5 कहेंगे हम तो,
क्यों घबराए यार, क्या हुआ? 5 पॉइंट पीछे। अरे शेर जब भी शिकार करता है क्या करेगा? अरे वो 1 कदम पीछे हटता है ना, ये 5 कदम पीछे हट रहा है। अपना तगड़ा शेर है ये शेर हमारा तगड़ा है, 5 कदम पीछे हट गया। 0 पे था, 5 पीछे आ गया। सर 3 बढ़ा दिया भैया, 3 बढ़ना नहीं है, डायरेक्ट है। अब आओ जी, यहाँ बहुत प्यारा सा ग्राफ बनेगा, इसको समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूं, इसके लिए अच्छे से पकड़ पाओगे उस बात को तुम। देखो भाई, पहला पॉइंट ये है सर, 0 के ऊपर 0 वैल्यू, बहुत बढ़िया बेटा। सर 1 के ऊपर, सुनो ना, चाहे यहां रखो, 1 के ऊपर 1 ही आएगा सर। -1 के ऊपर सब -1 ही आएगा, ठीक है। 2 के ऊपर सब 8 आएगा, मैं नहीं 2 के ऊपर 4 आएगा, मान लो यहां से लाएगा 4, ये 2 यहाँ है ना, यहां से ले लो यार। -2 के ऊपर भी सब 4 आएगा, यहां से लाएगा। यानी मैं सबसे पहले तुम्हारा जो ग्राफ तैयार करके दे रहा हूं तुम्हें, तुम समझने की कोशिश। ये ना थोड़ा सा गोलाई में आता है बेटा, थोड़ा सा गोलाई में, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, जस्ट ए लिटिल। और इसकी तरफ होते हुए सुनना, ऐसे ही ये निकल जाता है ऊपर की तरफ, ये भी ऐसे ही आता है सर, गोलाई में आएगा। यहां से भी ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। अब एक बात सुनना सर, पावर बढ़ी, एक बात सुनिए, एक आदमी है, कोई भी एक इंसान है, पेट बढ़ रहा है, पावर बढ़ी, पेट बढ़ रहा है। पेट बढ़ने के साथ बेटा क्या होगा, समझने की कोशिश करना। उसका पेट एक तो मान लो नॉर्मल इंसान का पेट क्या है, एक तो बाहर की तरफ निकलेगा, और उसके साथ में सुनो ना यार, ये नीचे की तरफ भी झुकता है, साला नीचे की तरफ भी लटकना स्टार्ट हो जाती है। तो जो जो पावर बढ़ेगी ना, ये ग्राफ 1 के ऊपर भी वही रहेगा, इसके ऊपर भी यही रहेगा, लेकिन इसकी तोंद नीचे लटका दो थोड़ी सी, सर इसकी भी तोंद नीचे लटका दो थोड़ी सी, और यहां के बाद में बेटा यूं का यूं निकाल दो ऊपर, थोड़ा सा यार, थोड़ा सा इसकी कम तोंद लटकाओ, ज्यादा लटका दी तुमने, 4 पावर के ऊपर ज्यादा लगा दी, ऐसे निकल जाएगा सर। ये आ गया सब x की 4 का। अच्छा जी, ब्लैक वाला था किसका रे भाई, x की पावर 2 का। साहब हाँ जी, बढ़ गया मामला, 6 पे चली गई पावर। कोई नहीं, तोंद को थोड़ा सा नीचे और झुका दो यार, सीधी सी बात है, तोंद थोड़ी सी झुक जाएगी नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ साहब ऐसे निकल जाएगा इसके साथ से। x की 6 आ गया सब इस तरफ। अरे भैया सेम रहेगा, डरो मत, घबराओ मत, घबराने की आवश्यकता नहीं है, सेम रहेगा, और ऐसे निकल जाएगा सब, ऐसे निकल जाएगा सब ये। फिर सब जो पावर 8 आई, भाई रे 8 आएगी तो पेट तो भाई और नीचे जाएगा, जाने दो, इससे थोड़ा और नीचे जाने दो। 1 के ऊपर 1 रहेगा सेम, तो 1 के ऊपर 1 रहेगा तो सब इससे ऐसे निकल जाएगा। अप्रोक्स बता रहा हूं बेटा मैं आपको, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बता रहा, अप्रोक्स, अप्रोक्स ये ऐसे रहता है। ये किसका साहब, x की पावर 8 का। 10 का जाओगे और तोंद झुकती जाएगी, और झुकती जाएगी, और झुकती, और कुछ डायरेक्ट ये ग्राफ। अब साहब ये ओड पावर वाला, और पावर वाले में भी घबराओ मत, मत घबराओ यार, मत घबराओ तुम। सब सबसे पहले x की पावर 3 का सुनना बेटा, 1 के ऊपर 1, -1 के ऊपर -1, -1 के ऊपर -1, और 1 के ऊपर भैया इसकी वैल्यू 1 ही है। सुनना, यहां से इसको ऐसे निकालो, और ये ऐसे करते हुए ऊपर जाने दो बेचारे को, और चाहे तुम चाहो तो इसको थोड़ा सा यहां से कम करके और सीधा जाने दो, स्ट्रेट सा जाने दो थोड़ा सा, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो, थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ जरूर होना चाहिए ग्राफ, नहीं तो फिर वो x की 3 का नहीं भाई, x का बन जाएगा। ऐसे ही लेके आओ थोड़ा सा झुका करके, और ये यहां से क्या करो भैया, इसको ये ऐसे निकाल दो, थोड़ा सा करव आता है बेटा, बाकी सेम चलता है ग्राफ। ये भी करव में जाता है, सीधा नहीं जाता, इसको सीधा नहीं लेकर के ऐसे करव में ले लेना यार, थोड़ा थोड़ा करव में, इधर से भी इसको थोड़ा थोड़ा करव में ले लेना यार, थोड़ा थोड़ा करव में ले लेना, ऐसे जाता है ऐसे। वही सर पावर 5 हुई, झुका दो साले का पेट, घबराना क्या है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेट झुकाओ थोड़ा सा। सर ये झुक गया, तो यहां के बाद में भाई साहब थोड़ा सा करवी लेकर के
और इसके साथ से ऊपर की तरफ निकल गया। सर x की 5 का आ गया क्या? हाँ भाई, x की 5 का आ गया। समझे ना? 7 के ऊपर जाएंगे सर, मत घबराओ यार, अगले पॉइंट के ऊपर चले जाओ, टेंशन लेना ही नहीं है। थोड़ा सा पेट और झुका दो बेचारे का, ताकि ये अपनी पूर्ति कर ले। ज्यादा खाता है भाई, प्रैक्टिस कम करता, खाता ज्यादा है। अगली पावर आएगी तो सर, अगली पावर आएगी तो थोड़ा सा और झुका देंगे। अपने को क्या जाता है, अपना कुछ नहीं जाता। 0 पे 0, 1 पे 1, और उसके बाद में निकल गया इधर जी 0 पे 0, -1 पे -1, और साहब इधर से निकल गया। ग्राफ चलते जाएंगे बेटा, चलते जाएंगे चलते जाएंगे। इवन पावर, ओड पावर, सिंगल पावर। एक तो ये ग्राफ याद रखने आपको। दूसरा कौन सा, दूसरा कौन सा भैया? आज बेटा हम केवल इंट्रोडक्शन करेंगे, हम क्वेश्चन नहीं उठा पाएंगे कोई भी, क्योंकि इसका थोड़ा सा इंट्रो जो हमारा 12th क्लास का, हम केवल आज 11th का इंट्रो कर रहे हैं। 12th का इंट्रो जो है वो कल आएगा, और ये हमें चाहिए, ये जरूरी है, कंपलसरी है। हाँ साहब, अगले पॉइंट के ऊपर आओ। एक्स का मोड आ जाए साहब, या साइन एक्स आ जाए साहब, ट्रिग्नोमेट्री वाले, ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ थोड़ा सा एक बार चेक कर लें आप, आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। एक्स के मोड का अगर ग्राफ की मैं बात करूं, याद रखो भाई, क्या था हमारे पास ग्राफ, भूल गए शायद तुम लोग। यहां से साहब ये यहां जाता है, यहां से साहब ये यहां आता है। अब कोई बच्चा कहे सर अगर इसमें मैं x+3 का मोड कर दूं, अरे घबराता क्यों है, 3 जोड़ा है ना यार, ऊपर बढ़ जा 3, तू घबराया क्यों? इसको ऊपर ले जा, इसको ऊपर ले जा, x+3 का आ गया। कोई माइनस करता है, सर नीचे आ जाओ, जितना ऊपर नीचे जाएगा, हो गया जी बात क्लियर। अच्छा, अगर भाई दिवे किसी ने कहा f इंटू एक्स का मॉडुलस, सर इसका ग्राफ बताओ ना, f इंटू एक्स का मॉडुलस। बेटा घबराना नहीं है, मान लो नॉर्मल फंक्शन का ग्राफ, f इंटू एक्स का ग्राफ मान लीजिए हमारे पास ऐसे था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ग्राफ था f इंटू एक्स का, ये इधर था, ये इधर था, ये f इंटू एक्स का ग्राफ था। तुम टेंशन मत लेना, f इंटू एक्स मॉडुलस का जो ग्राफ होगा ना बेटा, वो क्या करेगा पता है, क्या करेगा पता है तुम्हें? शायद तुम नहीं पकड़ पा रहे इस बात को। हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, खेल को समझो। सर 1 के ऊपर तो 1 ही है, 2 पे तो 2 ही है, 3 पे तो 3 है। -1 का अगर मॉडुलस यहां से लोगे ना, +1, सर -1 का +1 बना रहे हैं। +1 पे तो ग्राफ हमने पहले से देख लिया। कहने का मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में जो ग्राफ था, ये वाला खत्म कर दो। ओ ठीक सर, यहां से ये ऐसे आया था और ये ऐसे घूम गया था, मान लो ये ग्राफ था। और क्या करो, जो उधर वाला है ना, जो उधर वाला, उसकी कॉपी कर दो। सर कहने का मतलब ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगा क्या? अरे बिल्कुल करेक्ट है रे, ये बिल्कुल करेक्ट है भैया। तो ये हमारे पास बेटा थोड़े से ग्राफ रहेंगे जो हमारे पास 12th के उसके अंदर हमें काम आएंगे, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में आज का जो हमारा मेन ग्राफ था, उसके साथ में थोड़ा सा लिमिट को थोड़ा अच्छे से आप समझ लेना। हाँ, एक छोटी सी चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारी इनडिटरमिनेट फॉर्म है 0/0, बहुत होते हैं वैसे, 0 की पावर 0 है, सब 0 की पावर 0 है, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है ना। और अगर कोई कहे कि भाई अगर 0 में से 0 घटाएं, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 फॉर्म, 0 नहीं सॉरी, इंफिनिटी में से इंफिनिटी घटाएं, 0 में से 0 घटाने पे तो 0 आएगा यार, फिक्स वैल्यू है ना, तो वो अनडिटरमिनेट नहीं है। लेकिन इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटाओगे, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी ले लेंगे हम, तो भी एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कह देंगे हम, तो भी अनडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 अपॉन इन्फिनिटी कह देंगे, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। समथिंग अपॉन में, कुछ भी अपॉन में इन्फिनिटी कह देंगे, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। समथिंग अपॉन में 0 कह देंगे, तो भी हमारे पास अनडिटरमिनेट फॉर्म है। 7 फॉर्म्स होती है बेटा अनडिटरमिनेट फॉर्म की, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है 0/0, क्योंकि 11th और 12th एनसीईआरटी में केवल ये आएंगे। हाँ, जब हमारा जेई का पोर्शन आएगा, क्योंकि बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी रणभेरी कह सकते हो आप, युद्धनाद बोल सकते हो, हम शुरू करने वाले हैं। 11th का जेई का पोर्शन बहुत जल्दी आ रहा है। जितने भी आपके साथी, आपके फ्रेंड्स जो भी हैं, जो 11th जेई की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा आप मोटिवेट करें, उनको बताएं कि हमारा जेई भी पोर्शन बहुत जल्द आने वाला है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उसके अंदर हम आपको
तीनों सब्जेक्ट जेई के दें, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी और मैथ भी, तीनों के तीनों सब्जेक्ट हम जेई के देंगे। हाँ, इसके लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा पहले वो समझ लो। आप HCF ले सकते हो, LCM ले सकते हो। इस इनडिटरमिनेट फॉर्म को खत्म करने के लिए आप किसी के फैक्टर कर सकते हो, फैक्टर करके डिवाइड कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी से मल्टीपल कर सकते हो, किसी से डिवाइड। ये 5-7 चीजें हैं जो लगातार होंगी और हम जो जो आगे के क्वेश्चन करते जाएंगे ये सारी चीजें बेटा उनके अंदर आपके सामने जो ना आती जाएंगी। तो आई होप कि आप इन चीजों को बड़ा अच्छे से और एंजॉय के साथ कर रहे हैं। बहुत जल्द हम एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।